कॉन्ग्रेचुलेशंस, यदि आपका यूपीटी या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मैं डॉक्टर शैलजा सोनी, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो हम ये समझेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी का पीरियड 9 मंथ का होता है, तो हम इसे 3-3 महीनों में डिवाइड करेंगे। तो शुरू के 3 महीने में क्या करें, बीच के 3 महीने में क्या करें ना करें, और लास्ट के 3 महीने में करें क्या ना करें। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे भी हमें पता चलता है कि आपका पीरियड ओवरड्यू हुआ है, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें और देखें घर में कि क्या उसमें 2 लाइन आ रही हैं, तो आप बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। फिर सबसे पहले आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को, गायनिक डॉक्टर को, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उनसे संबंधित जो भी वो सलाह देते हैं तो ब्लड टेस्ट कराएं। और फॉलिक एसिड एक विटामिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि इसकी कमी से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट, स्पाइन का डेवलपमेंट और बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फॉलिक एसिड की गोली खाएं। यदि आप नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास या दूर है वो, तो कम से कम स्वास्थ्यकर्ता या आंगनवाड़ी वर्कर के पास जाकर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाएं। फिर गोलियों को ध्यान से खाएं, ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने जो कहा है वो करवाएं। और साथ में अब क्या नहीं करना है आपको, तो क्या नहीं करना है, अवॉइड करिए कि ट्रैवलिंग ना हो, स्ट्रीट फूड ना हो, आप बाहर का ज़्यादा खाएं नहीं, जंक फूड ना खाएं। और आप कोशिश करें कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जिसमें हल्की एक्सरसाइज, हल्का वॉकिंग, ये सब करते रहें। और पानी और नींद का बहुत ध्यान रखें कि आपके पानी और नींद बराबर मात्रा में आपको मिल रही हो, और कोई भी स्ट्रेस वाली चीज़ें से दूर रखें। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि पहले से कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, थायराइड की, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की, डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि वही आपको आगे सलाह देंगे कि वो दवाइयाँ खानी हैं, किस मात्रा में खानी है और कितनी खानी है। इसके अलावा आप कोई भी बाहर की मेडिसिन ना लें, और कभी भी कोई भी सिम्टम होने पर मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट मेडिसिन ना खरीदें, इस बात का जरूर ध्यान। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी आना, तितली होना और चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। इसके लिए बहुत सी मेडिसिन उपलब्ध हैं और आप बहुत अच्छे से आप अपनी हैप्पीली अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब 3 से 6 महीने के बीच आपको क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है। तो डूज में आपको ये करना है कि आपको जो आप एंटीनेटल चेकअप ले रहे थे प्रॉपर डॉक्टर से या सीएचसी से या पीएचसी से, जो भी आप गायनिक डॉक्टर से आप संपर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉपर दिखाते रहें। जैसे वो विजिट पे बुलाते हैं आते रहें। यहाँ ब्लड टेस्ट भी वैसे ही कराने हैं जब वो बताएंगे, और उस टाइप से। फिर सोनोग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो टारगेट स्कैन या डिटेल स्कैन होती है। इसमें लेवल 2 का स्कैन करते हैं, जिसमें हम बच्चे की एनॉमलीज या कंजेनाइटल एनॉमलीज और बाकी जितनी भी विस्तृत जानकारी है तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमको आगे क्या करना है, आगे एक टिटनेस का इंजेक्शन होता है, उसके कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। सारा आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो लेनी है। अब साथ में जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि डेंटल कैरीज के बारे में। दांतों में बहुत इन्फेक्शन होता है, कैरीज होती हैं, कीड़े लग जाते हैं। इसका भी हमें ध्यान प्रेगनेंसी में रखना है कि हम हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, और यदि ऐसा कोई सिम्टम है तो हम डेंटिस्ट के पास जाकर उसका अच्छे से एग्जामिनेशन कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अपने आप से कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें किसी भी चीज़ का। हेडेक हो रहा है या कोई भी सिम्टम है तो डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाई ना खाएं। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करनी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, और अच्छे से पानी और नींद का ध्यान रखना है, और बाहर का स्ट्रीट फूड या जंक फूड नहीं खाना है। साथ में हमें कोई बीमारी ना हो, इसलिए जैसे कि अब डेंगू, मलेरिया, ये सब मच्छर से काटने वाले होते हैं, तो हमें मच्छरदानी लगा के सोना, या इसके लिए जो भी बचाव है वो करना। स्ट्रीट फूड या खाना अवॉइड करना, ताकि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, वाटर बोर्न डिजीजेज ना हो। इन सब का ख्याल आप रखें। साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बल्कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैं बोलूँगी कि निपल वगैरह भी चेक करने होते हैं गायनिक डॉक्टर के द्वारा या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन के, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी, तो निपल का रिट्रैक्शन तो नहीं है। ये सब आपको देखना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और अवॉइड करना है हैवी वेट लिफ्टिंग, टोबैको, बहुत स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जंक फूड का खाना, और बाहर स्ट्रीट फूड का। जानते हैं कि हम थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करें। जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप लास्ट में 6 महीने से 9 महीने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
तो सबसे पहले जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आप मंथली दिखाएं या 15 डेज में दिखाने आएँ, तो वो प्रॉपर दिखाते रहें। संबंधित ब्लड टेस्ट जो होंगे आपको वो कराएं। कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपकी कोई हिस्ट्री प्रीवियस ख़राब है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, इन सब के कारण जब कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री होती है तो हमें उसका ध्यान रखना होता है और अकॉर्डिंग टू उस पेशेंट को उस टाइम से उस ब्लड टेस्ट के लिए हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो कोशिश करें, अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखें। उन्हें होने वाली कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो प्लीज़ बताएं। डेंटल इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, विजन या आँख में ना दिखना, इस तरह की कोई बीमारी हो तो ज़रूर बताएं। निपल की प्रिपरेशन करें क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होगी। कहीं और लंप या कोई भी और परेशानी आपको लगे तो अवॉइड ना करें। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत स्ट्रेसफुल काम ना करें, ओवर एक्सर्शन ना करें, बहुत लंबे समय तक खड़े ना रहें। क्योंकि अगर कभी भी लोअर एब्डोमेन पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, लीकिंग या वाटर डिस्चार्ज होता है, इचिंग या जलन होती है या यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर ना करें। अपने डॉक्टर को जल्दी ही बताएं ताकि वो आपको इस चीज़ का इलाज कर सकें। कभी कभी हमें अपर एब्डोमेन पेन भी होता है, वो हम एसिडिटी ही समझते हैं, तो कभी हमें ऊपर की सोनोग्राफी भी यानी अपर एब्डोमेन की सोनोग्राफी ऑब्स्टेट्रिक यूएसजी के अलावा भी करानी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन या बहुत सी जो ऊपरी पेट की समस्याएं हैं उनका भी निदान मिल सकता है, और कैसे इनको सॉल्व करना है वो आपके लिए मददगार होगा। ध्यान रखें कि यहाँ पे भी वाटर इनटेक बहुत अच्छे से हो, स्लीप बहुत अच्छे से हो, और पॉजिटिव एनर्जी बच्चे को दें। आप बहुत अच्छे से योगा करें या फिर पूरा फैमिली, हस्बैंड और फ्रेंड्स के सपोर्ट में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बच्चे को दे पाएँ, क्योंकि आगे का भविष्य आपका बच्चा आपकी अच्छी भावनाओं को लेते हुए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही तय करेगा, है ना। प्रेगनेंसी में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स मीन्स कि अब हमें बहुत जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना है और हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी डॉक्टर से मिलनी है। प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में कभी भी ब्लीडिंग का कोई एपिसोड हो, या फिर स्पॉटिंग हो, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही हो या तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही हो, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, अपर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो, वेट बहुत ज़्यादा सडन गेन हो रहा हो या वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा हो, मीन्स वॉमिटिंग के थ्रू हो रहा हो, या फिर लूज मोशंस हो रहे हों, ये भी एक इमरजेंसी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। इसमें भी पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमें तब दिखाना है। तो कोई ब्लीडिंग हो, लीकिंग हो, पानी जा रहा हो, बहुत एब्डोमिनल पेन हो, इस सब कंडीशन में हमें जरूर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और यदि पहला ऑपरेशन यदि आपका हुआ है, पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो ध्यान रखें कि जो लोअर एब्डोमेन है जहाँ पर प्रीवियस स्कार है वहाँ बहुत अचानक कोई पेन हो रहा हो तो ज़रूर दिखाएं। और जैसा कि बहुत अपने आप से लोग ऐसा कर लेते हैं कि नहीं अभी सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं, अभी नहीं है, तो शुरू में सोनोग्राफी की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई टॉपिक प्रेगनेंसी, कहीं और प्रेगनेंसी तो नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने गायनिक पर पूरा विश्वास रखें। हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।